मार्केट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन। आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे म्यूचुअल फंड्स को लेके कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए, एसआईपी स्टॉप करना चाहिए, डेट में से इक्विटी में जाना चाहिए, इक्विटी में से डेट में जाना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप, बहुत सारे सवाल होंगे। तो ये सब क्वेश्चंस का जवाब लेके मैं आया हूं ये वीडियो में। मुझे आप सबका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का जर्नी काफी इजी और हैप्पी करना है। अगर आपको आपका ये म्यूचुअल फंड्स का जर्नी हैप्पी करना है तो एंड तक देखिए। मैं आपको म्यूचुअल फंड्स को लेके 10 सवालों का जवाब ये वीडियो में देने वाला हूं। नंबर 1, सो व्हाट इज द आइडियल टाइम होराइजन फॉर म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी। सो आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन मतलब क्या है, एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म मतलब क्या है। हमें देखा गया है कि जितना आप लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा टाइम होराइजन के लिए करोगे, वोलाटिलिटी रिस्क रिड्यूस होते जाएगी। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी एज अ असेट क्लास ये बहुत वोलाटाइल होता है, मतलब ऊपर नीचे होते रहेगा और उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन जितना टाइम जाएगा उतना ये वोलाटिलिटी टूवर्ड्स जीरो होते जाएगी। यहाँ पे मैंने एक फोटो डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हो काफी सारे डिटेल्स। वो डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें क्या है एग्जैक्टली, सितंबर 1996 से लेके दिसंबर 2024 का ये डेटा है। इसमें 3 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर और 15 ईयर रोलिंग रिटर्न्स है। इसका मतलब क्या है, अगर 1 सितंबर 1996 में आपने एसआईपी स्टार्ट किया और 1 सितंबर 1999 में स्टॉप किया तो 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न्स आया। अगर 1 सितंबर 1996 को आपने स्टार्ट किया और 1 सितंबर 2001 को आपने स्टॉप किया तो 5 ईयर रोलिंग रिटर्न। लाइकवाइज 8 ईयर रोलिंग रिटर्न, 10 ईयर रोलिंग रिटर्न, 12 ईयर रोलिंग रिटर्न और 15 ईयर रोलिंग रिटर्न का ये डेटा है। इसमें आप क्या देख सकते हो, अगर 3 साल का आपका टाइम होराइजन है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव रिटर्न्स इज 85%। इसमें से 8% से ज्यादा ऑब्जर्वेशन 65% ऑफ द टाइम्स आए हैं। आगे आगे अगर आप जाते हो तो 8 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है तो उसमें आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव रिटर्न्स इज 100%। और उसमें से 94% ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे आए हैं, 8% से ज्यादा आपको रिटर्न्स मिले हैं। इसमें अगर आप 10 साल की एसआईपी करते हो, 10 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स आप देखोगे तो इसमें 8% से ज्यादा 99% ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है अगर मुझे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करनी है तो एटलीस्ट 8 साल का डेटा होना चाहिए या फिर 8 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए, सो दैट पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी टूवर्ड्स 100 हो जाएगी और वोलेटिलिटी जीरो हो जाएगी। ये ध्यान में रखना है कि ये पास्ट डेटा है, फ्यूचर में इसका रिपीट होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसके आसपास ही आपको डेटा मिलेगा आने वाले टाइम में। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है। कंक्लूजन ये है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो एटलीस्ट 8 साल का होराइजन होना चाहिए। उसके पहले अगर आप सोचते हो कि मेरे रिटर्न्स निगेटिव है या अच्छे नहीं है तो उसको आप गेज नहीं कर सकते हो। कंक्लूजन इज लॉन्ग टर्म मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 8 ईयर्स। नंबर 2, विच इज बेटर, स्टार्टिंग एसआईपी एट द टॉप और स्टार्टिंग एसआईपी एट द बॉटम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में किसी को भी पॉसिबल नहीं है मार्केट का टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करना। फिर भी ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मान के चलते हैं आपके पास मैजिकल पावर है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट का टॉप और बॉटम। आपको एसआईपी कभी स्टार्ट करना चाहिए, हम डेटा देखते हैं। यहाँ पे मैंने फोटो डाला हुआ है, इसमें काफी अलग अलग टाइम फ्रेम के डेटा है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 9 ऐसे मैंने टाइम फ्रेम्स चुने हैं जहां पे मार्केट ने टॉप और बॉटम बनाए थे ड्यू टू वेरियस क्राइसिस। हम डायरेक्टली चलते हैं 6th रो पे, जहां पे जनवरी 2008 टू मार्च 2009 में सेंसेक्स में 60% का फॉल आया था। आपने जनवरी 2008 में अगर एसआईपी स्टार्ट की होती 10,000 रुपीज की और दिसंबर 2024 तक ये कंटिन्यू की होती तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती 20,40,000 रुपीज की और उसकी आज की वैल्यू होती 72,10,000 रुपीज, जो कि 13.5% के रिटर्न्स होते हैं। लेकिन अगर आपने मार्च 2009 में बॉटम पे जब भी 60% का फॉल आ चुका था सेंसेक्स में, तभी 10,000 की एसआईपी की होती और आज के दिन मतलब दिसंबर 2024 तक कंटिन्यू की होती तो टोटल इन्वेस्टमेंट होती 19 लाख रुपीज
और उसकी आज की वैल्यू होती 61,70,000 रुपीज, जो कि 13.6% के एक्स IRR रिटर्न्स है। एवरी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, आप टॉप पे स्टार्ट कीजिए या फिर बॉटम में स्टार्ट कीजिए, एसआईपी के रिटर्न्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्लाइटली बेटर रिटर्न्स आपको मिलेंगे अगर आपने लकीली बॉटम पे एसआईपी स्टार्ट की होगी। लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि आपकी जो टोटल वैल्यूएशन है, जैसे जनवरी 2008 की एसआईपी की आज की वैल्यूएशन 72 लाख रुपीस है, लेकिन मार्च 2009 की इन्वेस्टमेंट मतलब जो एसआईपी हमने स्टार्ट की थी उसकी आज की वैल्यू 61 लाख रुपीस है। 11 लाख रुपीस का डिफरेंस है टॉप और बॉटम के एसआईपीज में। टोटल जो फाइनल वैल्यू आती है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिले। आपके गोल्स डिस्टेंट रह सकते हैं अगर आप बॉटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि बॉटम आएगा तभी मैं एसआईपी करूंगा। तो ये समझना पड़ेगा इसका कंक्लूजन ये है, जब भी आपके पास पैसे आते हैं, इंक्रीज होती है आपकी सैलरी या फिर इनकम इंक्रीज होती है, तुरंत आपको विदाउट वॉचिंग मार्केट लेवल्स एसआईपी स्टार्ट करने चाहिए। लॉन्गर रन में, जैसे प्रीवियस पॉइंट में मैंने आपको बताया, अगर आपका टाइम होराइजन 8 से ऊपर है तो आपके पॉजिटिव रिटर्न्स और अच्छे रिटर्न्स बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी। कंक्लूजन, नेवर डिले योर एसआईपीज फॉर मार्केट टाइमिंग। नंबर 3, क्या एसआईपी करने से मंथली बेसिस पे जो वर्स्ट डे होता है उस पे अगर मैं परचेस कर लूंगा म्यूचुअल फंड्स में तो मेरे रिटर्न्स बढ़ जाएंगे? क्या करना चाहिए इसके ऊपर यहाँ पे मैंने एक फोटो डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हो 3 टाइम फ्रेम्स है। द मोस्ट अनलकी इन्वेस्टर, मतलब जो मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो दिन वो मंथ का मार्केट का टॉप रहे और आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दी। सेकंड जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हो द लकीएस्ट इन्वेस्टर, मतलब मार्केट का मंथली जो बॉटम है उस पे आपने परचेस कर लिया। और द मोस्ट डिसिप्लिन, मतलब नॉर्मल एसआईपी आपने रजिस्टर कर दी एक फिक्स डेट पे, उस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि रिटर्न्स कितने रहेंगे। सो अगर आप अनलकी रहोगे, मार्केट के पीक पे मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपके रिटर्न्स फॉर पास्ट 30 इयर्स अप्रोक्सीमेटली 14.3% XIRR के रहेंगे। अगर आप लकीएस्ट इन्वेस्टर हो, कंसिस्टेंटली लास्ट 30 साल तक हर महीना मंथली बेसिस पे मार्केट का बॉटम आप पिक करते रहो तो आपके रिटर्न्स 14.8, और आप नॉर्मल एसआईपी एक फिक्स डेट पे आप करते रहोगे तो 14.5% के XIRR रिटर्न्स आप पाओगे। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि मार्केट का टॉप और बॉटम कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट करना ये इम्पॉसिबल है। अगर ये करने जाओगे तो क्या हो सकता है, आपके हाथ से बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियां निकल जा सकती है। और ये जो डेटा है वो हमने हैंडसाइट में लिया हुआ है, मतलब हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि मार्केट का टॉप और बॉटम मंथली बेसिस पे कौन सा होता है। ये डेटा को इग्नोर कीजिए, सिंपल एक डेट फिक्स कीजिए। अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो आपकी सैलरी जब भी आती है उसके 2-3 दिन बाद का एक डेट फिक्स करके एसआईपी करते जाइए। आपके रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे बनेंगे। टाइमिंग करने मत जाइए। नंबर 4, एसआईपी लार्ज कैप फंड में करनी चाहिए, मिड कैप फंड में करनी चाहिए कि स्मॉल कैप फंड में करनी चाहिए? टुडेज बर्निंग क्वेश्चन, क्योंकि यूट्यूब पे मीडिया में यही बातें चालू है, मिड और स्मॉल कैप के बारे में क्या करें। मैं आपको डेटा दिखाता हूं एग्जैक्टली आपकी एसआईपी किस में ज्यादा रिटर्न्स देती है। सो ये अप्रैल 2005 से लेके दिसंबर 2024 का ये डेटा है। इसमें रोलिंग रिटर्न्स है, मतलब लास्ट 20 साल के रोलिंग रिटर्न्स है। 10 ईयर रोलिंग रिटर्न्स, मतलब आपने 10 साल एसआईपी चालू की, 1 अप्रैल 2005 को आपने एसआईपी चालू की तो उसके 1 अप्रैल 2015 पे रिटर्न्स कितने थे, ऐसे ऑब्जर्वेशंस लिए गए 10 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के। अगर आपने निफ्टी 100 मतलब लार्ज कैप फंड में एसआईपी की होती तो यहाँ पे देख सकते हो 10 साल के बेसिस पे 100% ऑफ द टाइम्स आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आए। निफ्टी मिड कैप में, मतलब मिड कैप फंड में आपने एसआईपी की होती ड्यूरिंग दिस पीरियड 20 इयर्स पीरियड, तो 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स 100% ऑफ द टाइम्स आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए होते। स्मॉल कैप में यही परसेंटेज 99% है 10 साल एसआईपी करने के बावजूद। 10% से ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस क्या थे, तो लार्ज कैप में मतलब निफ्टी 100 में 92%, निफ्टी मिड कैप में 97% और स्मॉल कैप में 86%। 12% से ज्यादा रिटर्न मिलने के ऑब्जर्वेशंस कितने थे, निफ्टी 100 मतलब लार्ज कैप में 70%,
निफ्टी मिड कैप में 96% और निफ्टी स्मॉल कैप में 78%। 15% रिटर्न, 78% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस निफ्टी मिड कैप में आपको 15% से ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं। यहाँ पे क्लियर आउटलायर है कि आपको मिड कैप फंड में एसआईपी करेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हैं, ये डेटा हमें बता रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक कॉशन करना चाहता हूँ, ये जो डेटा है वो लास्ट 20 इयर्स का है। एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है इन 2018 जब भी सेबी ने स्कीम कैटेगराइजेशन नाम का एक रेगुलेशन लाया, जिसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी चेंज हो गई। फंड मैनेजर के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस आने लगे। जैसे अगर मिड कैप फंड है तो 101 से लेके 250 नंबर का स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, 65% ऑफ द अमाउंट, ऐसा रिस्ट्रिक्शन आया। सेम वे विथ स्मॉल कैप, सेम वे विथ लार्ज कैप। प्रीवियसली 2018 से पहले फंड मैनेजर क्या करते थे, अगर मिड कैप में उनको लग रहा है कि करेक्शन आने वाला है तो पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप में शिफ्ट करते। फंड का नाम मिड कैप ही होता था, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। लेकिन क्योंकि सेबी का रिस्ट्रिक्शन नहीं था उसके ऊपर, काफी ज्यादा फंड लार्ज कैप में होते थे जब भी मिड कैप में करेक्शन आने का चांस हुआ करता था। आपको ये जो डेटा है वो पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है ये चीज आगे रिपीट होने वाली है। इसके ऊपर आने वाले टाइम में एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए। इनफैक्ट एक मेरा वीडियो भी है इसके ऊपर कि जो हमारा अमृत काल है उसमें कौन से ऐसे 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे ज्यादा रिटर्न्स मिलने की आपको प्रोबेबिलिटी है। नंबर 5, विच इज द बेस्ट डेट फॉर मंथली एसआईपी। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे देखा तो काफी सारे लोगों ने वीडियोस डाले हैं कि एंड ऑफ द मंथ या फिर फ्राइडे के दिन, एक्सपायरी के नियर अगर आप एसआईपी की डेट रखते हो तो आपके रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। ऐसे यूट्यूब वीडियोस मुझे मिले। लेकिन मैं आपको एक ब्यूटीफुल डेटा लेके आया हूं लास्ट 30 इयर्स का, जिसमें 10 साल की एसआईपी रिटर्न्स के रोलिंग रिटर्न्स लिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हो अगर 1 तारीख को आप एसआईपी स्टार्ट करते तो 10 साल में आपके 15.63% के रिटर्न्स बनते। सेम वे विथ सेकेंड एवरी डेट आप देख सकते हो जहां पे आपके रिटर्न्स कितने बने हैं, क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। डेट डजेंट मैटर, कंसिस्टेंसी मैटर। तो ये फ्यूटाइल क्वेश्चन छोड़ दीजिए। जब भी आपके पास सैलरी आती है, अगर आप सैलराइड होते हो या फिर आप बिजनेस में हो, तो मैक्सिमम जब भी आपके अकाउंट में पैसे होते हैं उसका नेक्स्ट डे एसआईपी के लिए रखिए। लॉन्ग रन में एसआईपी चालू रखिए, आपको रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे। डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आपको डेटा दिया हुआ है। इसमें मैं बताना चाहता हूं, मुझे मेरा इंस्टिंक्ट भी यही कहता था। सो मेरे इन्वेस्टर्स को प्रीवियसली, मुझे जब ये डेटा पता नहीं था तभी ऐसे ही कहता था कि एंड ऑफ द मंथ इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो जनरली लोग रिडेम्पशन करके पैसे निकालते हैं, मार्केट नीचे आता है। लेकिन मार्केट कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर इतना प्रेडिक्टेबल मार्केट होता तो जो रिच लोग हैं वो बहुत ज्यादा रिच बन जाते। इस दुनिया के बहुत सारे लोग मार्केट में से बहुत पैसे कमा पाते, लेकिन मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने कहा, जब भी आपके अकाउंट में पैसा आता है नेक्स्ट डेट एसआईपी की डेट रखिए और आप भूल जाइए कौन सी अच्छी डेट होती है, बुरी डेट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नंबर 6, विच इज द बेस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर एसआईपी, डेली, वीकली या फिर मंथली? ये भी एक बर्निंग क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर मुझे काफी वीडियोस मिले। लोग कहते हैं कि डेली एसआईपी करोगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे उससे थोड़ा कम रिटर्न्स मिलेंगे और मंथली में और कम मिलेंगे, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि एसआईपी में जनरली जितना ज्यादा वोलेटिलिटी उतने ज्यादा रिटर्न्स होते हैं, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। सो आप यहाँ पे मैंने जो फोटो डाला हुआ है वो देख सकते हो। ये जो डेटा है सितंबर 96 से लेके अक्टूबर 2024 तक, आप अगर डेली बेसिस पे 1000 रुपीज की एसआईपी करते या फिर वीकली बेसिस पे 4751 रुपीज की एसआईपी करते या फिर मंथली बेसिस पे 20,668 की एसआईपी करते, तो आपके तीनों केसेस में
टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाती 70,27,000 रुपीज। लेकिन इसका करंट वैल्यूएशन आप देख सकते हो डेली एसआईपी में 8,31,00,000 रुपीज हो जाता, जो कि 14.51% के एक्सआईआरआर रिटर्न्स है। वीकली बेसिस पे हो जाता 8,34,00,000 रुपीज और उसका एक्सआईआरआर रिटर्न्स भी 14.51%। और मंथली बेसिस पे आपके हो जाते 8,36,00,000 रुपीज और एक्सआईआरआर रिटर्न्स 14.50%। सो यहाँ पे जो डेटा है वो सेल्फ एविडेंट है, एक्सआईआरआर रिटर्न्स एग्जैक्टली द सेम। लेकिन मंथली एसआईपी करोगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। सो मंथली एसआईपी इज द बेस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर डूइंग म्यूचुअल फंड एसआईपी। तो ये डेली और वीकली के चक्कर में मत फंसिए। जो जितना सिंपल रखोगे उतना आपका लाइफ हैप्पी और इजी रहेगा। फोकस ऑन बिकमिंग हैप्पी इन्वेस्टर रादर देन रिच इन्वेस्टर। नंबर 7, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शैल आई स्टॉप माई एसआईपी बिकॉज मार्केट इज नॉट डूइंग वेल? या फिर मैं लास्ट 3 साल से एसआईपी कर रहा हूं लेकिन मुझे रिटर्न्स जितने चाहिए उतने नहीं है, या फिर 4% के रिटर्न्स है, या फिर निगेटिव रिटर्न्स है, आपको क्या करना चाहिए? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। सो यहाँ पे आप फोटो देखिए, मैंने यहाँ पे चार्ट डाला हुआ है जहां पे ब्लू कलर फील्ड है और ग्रीन कलर फील्ड है। सो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जहां पर भी आपको लाइट ग्रीन कलर फील्ड दिख रहा है वहां पे अगर आपने एसआईपी स्टार्ट की होती और 5 साल तक चलाई होती तो आपके रिटर्न्स 8% या 8% से कम रहते। ब्लू कलर फील्ड के टाइम फ्रेम में मतलब अगस्त 2003 से लेके अगस्त 2008, अगस्त 2009 से लेके अगस्त 11, अगस्त 12 से लेके अगस्त 15 और अगस्त 16 से लेके दिसंबर 19 के टाइम फ्रेम में आप अगर एसआईपी स्टार्ट की होती और 5 साल चलाई होती तो आपके फर्स्ट 5 साल में ही रिटर्न 8% से ज्यादा बन जाते। लेकिन अभी आप और एक फोटो देख सकते हो यहाँ पे जहां पे मैंने दिखाया हुआ है डेटा। ये डेटा का सोर्स कहाँ है? सोर्स मैंने डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हो। MFEI नाम की एक संस्था है जहां से ये डेटा मिला हुआ है। सो अगर पहले 5 साल के रिटर्न्स आपके 8% से कम रहते हैं तो वही एसआईपी आप 10 साल तक कंटिन्यू करते हो तो टोटल रिटर्न्स आपके 18.7% के बन सकते थे। एवरेज रिटर्न्स लिए हैं। अगर पहले 5 साल के रिटर्न्स आपके 8% से ज्यादा बनते तो 10 साल ये एसआईपी कंटिन्यू करने के बाद आपके रिटर्न्स 14.9% के बनते। ये जो डेटा है अगस्त 1996 से लेके दिसंबर 2024 में बीएसई सेंसेक्स में अगर आपने एसआईपी की होती एंड ऑफ द मंथ का डेटा है। सो मतलब बीएसई सेंसेक्स के इंडेक्स में आपने इन्वेस्ट किए होते एसआईपी थ्रू तो उसका डेटा है। सो डेटा सेल्फ एविडेंट है। कभी भी आपको मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं 5 साल के एसआईपी में, इसके वजह से आपको एसआईपी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। इनफैक्ट आपको हैप्पी होना चाहिए अगर 5 साल आप एसआईपी करते हो और आपके रिटर्न जितने चाहिए उतने नहीं है। इसका मतलब आपने ज्यादा यूनिट्स एक्युमुलेट किए हैं और यही एसआईपी आप कंटिन्यू करोगे तो टिल 10th ईयर आपके रिटर्न्स ज्यादा बनने वाले हैं। ऐसा ये डेटा कह रहा है, इंडेक्स फंड का डेटा है। आपको रेस्ट अश्योर रहना चाहिए। स्लो स्टार्ट इज द बेस्ट स्टार्ट। मैं तो मेरे पर्सनल एसआईपी में चाहता हूं अगर मेरा 5 साल के बाद कोई XYZ गोल है तो 4 साल 11 मंथ तक मार्केट नीचे चला जाता रहे जाता रहे जाता रहे, सो दैट मैं ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकूं यूनिट्स और 4th ईयर 12th मंथ मतलब 5 साल कंप्लीट होने वाले मंथ में मार्केट में वी शेप रिकवरी आए, सो दैट मैंने ज्यादा जो एक्यूमुलेट किए हुए यूनिट्स है उसके ऊपर ज्यादा रिटर्न्स मिले। कभी भी आपके फर्स्ट 2 3 4 5 इयर्स में रिटर्न्स कम है इसलिए एसआईपी स्टॉप नहीं करना चाहिए। नंबर 8, सीक्रेट। अगर एसआईपी करके आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, फाइनेंशियल वेल्थ बिल्ड करनी है, आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं तो सीक्रेट एसआईपी टॉपअप मैं आपको डेटा पे लेके चलता हूं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फोटो डाला हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि अगर आपने 10,000 रुपीज की एसआईपी की होती लास्ट 5 साल से तो 6 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते, उसकी आज की वैल्यू 8.8 लाख होती और एक्सआईआरआर रिटर्न्स 15.1% के होते। उसके साइड में के रो में आप देख सकते हो अगर ईयरली बेसिस पे एनुअल बेसिस पे 10,000 की एसआईपी टॉपअप कर दी 1,000 रुपीज से, मतलब फर्स्ट ईयर में आपने 10,000 की एसआईपी स्टार्ट कर दी, 13वें मंथ में 11,000, उसके बाद 25th मंथ पे 12,000 की एसआईपी की, ऐसे आप करते रहे 5 साल तक तो
आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 7.2 लाख और आज की वैल्यू 10.4 लाख, 15.8% के रिटर्न्स। सो डायरेक्टली हम चलते हैं 15 ईयर लॉन्ग ईयर्स तक आपने एसआईपी की, ऐसा मान के चलते हैं पास्ट 15 ईयर्स तक 10,000, सो 18 लाख रुपीज आपने टोटल इन्वेस्ट किए, उसकी आज की वैल्यू 54.5 लाख रुपीज और उसके एक्सआईआरआर रिटर्न 13.6%। लेकिन अगर 1,000 रुपीज का टॉपअप आप हर साल करते तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती 30 लाख रुपीज और आज की वैल्यू हो जाती 81,60,000 रुपीज, 13.8% के रिटर्न। उसके साइड वाले कॉलम में आप देख सकते हो, अगर आप एवरी ईयर 10% का एनुअल टॉपअप करते, मतलब फर्स्ट ईयर में 10,000 की एसआईपी, सेकेंड ईयर में 11,000 की एसआईपी, उसके नेक्स्ट ईयर में 11,000 के ऊपर 10% का टॉपअप, उसके बाद एवरी ईयर 10% का टॉपअप करते तो आज तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती 38,10,000 रुपीज और आज की वैल्यू 94,20,000 रुपीज, जो कि एक्सआरआर रिटर्न्स होते हैं 13.8% के। आप देख सकते हो 10,000 की नॉर्मल एसआईपी से आपका कॉर्पस 15 साल में 54 लाख बना है। 1,000 रुपीज की टॉपअप के वजह से आपका कॉर्पस लास्ट 15 साल में 81 लाख रुपए बना है और 10% अगर आपने टॉपअप किया होता तो आपकी नेटवर्थ 94 लाख रुपीज बनी है। इसका सिंपल मतलब ऐसा है, जैसे ही सैलरी आपकी बढ़ती है आपको टॉपअप करते रहना चाहिए, इससे आपके गोल्स आप अर्ली अचीव कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मेरे पास आज कैपेसिटी नहीं है या फिर मेरा ईएमआई जा रहा है, सो जैसे ही मेरा ईएमआई खत्म हो जाता है तो मैं एसआईपी स्टार्ट करता हूँ और डिले करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मल अगर आपको पॉसिबल नहीं है 1,000 2,000 से स्टार्ट कीजिए, टॉपअप करना चालू कीजिए। डिसिप्लिन मेक्स यू रिच, नॉट इंटेलिजेंस मेक यू रिच, ऐसा नहीं है। इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग रिच नहीं है, इस दुनिया के सबसे डिसिप्लिन लोग रिच है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो एसआईपी टॉपअप इज द सीक्रेट ऑफ योर फाइनेंशियल अबंडेंस। नंबर 9, क्या हमें सबसे बेस्ट रिटर्न्स देने वाले फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूं। आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, फोटो देख सकते हो, जिसमें मैंने डाला हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2006 से लेके टिल डेट 2025 तक जो भी इंडेक्स ने सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न्स दिए हैं पास्ट 1 ईयर बेसिस पे। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2006 ने मिड कैप इंडेक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, 2007 8 9 में लार्ज कैप ने सबसे ज्यादा दिए हैं, 2010 में स्मॉल कैप ने ज्यादा दिए, सो एंड सो फोर्थ। सो आपने राइट हैंड साइड केस स्टडी 1 में आप क्या करोगे, पास्ट ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले इंडेक्स में आप एसआईपी करोगे। फिर नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, जो सबसे बेस्ट रिटर्न्स देने वाला प्रीवियस ईयर में जो इंडेक्स था उसमें आप एसआईपी स्टार्ट करोगे और आप पाथ चेंज करते रहोगे, तो आपके रिटर्न्स टिल डेट 16% एक्सआईआरआर के बनते। लेकिन अगर यही एसआईपी आपने कंटिन्यू बेसिस पे मिड कैप फंड में की होती तो आपके एक्सआईआरआर रिटर्न्स बनते 18.3% के। केस स्टडी 1 के कॉलम में आप देख सकते हो। केस स्टडी 2 के कॉलम में आप स्मॉल कैप से स्टार्ट करते हो, एवरी ईयर स्विच करते रहते हो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स में, तो आपके रिटर्न्स लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में 15.4% के बनते। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप की एसआईपी कंटिन्यू करते तो आपके एसआईपी रिटर्न 16.5% के रहते। सो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यही है, कंटिन्यूस बेसिस पे शिफ्टिंग करना, अच्छे फंड्स में एसआईपी स्टार्ट करना, ऐसा नहीं करना है। एक फंड पकड़िए और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहिए तो आपके अच्छे रिटर्न्स आते रहेंगे। ये आज का बहुत बर्निंग क्वेश्चन है कि क्या मिड और स्मॉल कैप में एसआईपी स्टॉप करके लार्ज कैप में करनी चाहिए। ये डेटा से आप इंस्पिरेशन या फिर नॉलेज लेके आगे आपका इन्वेस्टिंग जर्नी कर सकते हो। लेकिन वापस मुझे यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि स्मॉल और मिड कैप और लार्ज कैप का डेफिनेशन 2018 से पहले अलग था, आफ्टर 2018 सेबी स्कीम कैटेगराइजेशन अलग है। सो ये डेटा आने वाले टाइम में कितना रेलेवेंट रहेगा मुझे नहीं पता। सो आप मेरा वीडियो देख सकते हो जहां पे मैंने अमृत काल में नेक्स्ट 25 साल में कौन से 5 म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको सबसे बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, उसके बारे में मैंने वीडियो दिया है, वो आप देख सकते हो। नंबर 10, आपने कहा 8 साल तक एसआईपी करो, लेकिन 7 साल तक मैं एसआईपी कर रहा हूं और मेरे रिटर्न्स 10% से कम है या फिर 5% के है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल आपके मन में आ सकता है। लेकिन लास्ट 6-7 साल में मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रैली किया है, ये
क्वेश्चन काफी कम लोगों के माइंड में आएगा, लेकिन ये जो डेटा है मैं जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसा हुआ है जिसमें 7 साल एसआईपी करने के बावजूद आपके रिटर्न्स डिसमल थे। तो आपको क्या करना चाहिए, डेटा देख, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 साल के एसआईपी रिटर्न मतलब दिसंबर 2004, मतलब दिसंबर 2004 के पहले 7 इयर्स आपने एसआईपी स्टार्ट की होती तो आपके रिटर्न्स 9% होते। जून 2005 में आप देख सकते हो, अगर जून 1998 में आपने एसआईपी स्टार्ट की होती, 7 साल एसआईपी करने के बावजूद आपके रिटर्न 6% होते। सो ये डिजमल 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स है एसआईपी के। सो आप टाइम पीरियड दे सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक करना है, 1 साल से आपकी एसआईपी होराइजन बढ़ानी है। सो आप देख सकते हो 8 साल की एसआईपी की वही एसआईपी के रिटर्न्स पॉजिटिव हो गए, 10% से ज्यादा हो गए मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर फिर भी 10% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं होते और 1 साल का टाइम होराइजन देखिए, 9 ईयर रोलिंग रिटर्न्स आप देखिए सबके अच्छे हुए हैं। सो सिंपल ट्रिक है कि अगर 5 6 7 साल तक आपकी एसआईपी 10% से कम रिटर्न देती है, टाइम होराइजन आपका 1 से 2 साल से बड़ा, ये ऑटोमेटिकली आपके एसआईपी रिटर्न्स आपके एक्सपेक्टेशन के आसपास होने जाएंगे। यहाँ पे मैं वापस आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, लास्ट 3 4 साल के रिटर्न्स देख के आपका प्रोजेक्शन मत बनाइए। इंडियन मार्केट्स एवरी वीडियो में मैं ऑलमोस्ट बताता हूँ, इंडियन मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10 to 11%, लेकिन ये 10 to 11% आया कहाँ से? ये आता है इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ मतलब जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, उतने रिटर्न्स लॉन्ग रन में इंडियन मार्केट्स आपको देगा। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ डाला हुआ है, वहां पे आप देख सकते हो लास्ट 31 ईयर्स में सेंसेक्स ने रिटर्न्स दिए हैं अप्रोक्सीमेटली 12.5% के। सेंसेक्स की ईपीएस ग्रोथ है 12.5% और इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 12.5%। यहां से आगे आप 10 से 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चलिए, उससे ज्यादा जो भी मिलता है वो आपका बोनस है। आई होप ये वीडियो आपको आपके इन्वेस्टिंग जर्नी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपके ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो सिर्फ ये सोच के एसआईपी करते हैं कि एसआईपी करते जाएंगे ब्लाइंडली तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपके कमेंट्स है मैं कॉन्शियसली पढ़ता हूं। अगर आपको कोई अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।